अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद आपकी खिदमत में आपका होस्ट एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, आज की वीडियो का अनवान है कि खरूज अवदा और छुट्टी के लिए पासपोर्ट की कितनी वैलिडिटी होना ज़रूरी है। काफ़ी दोस्तों के जो है सवाल आए हैं इस पे। मैंने बताया भी है आजकल, क्योंकि काफ़ी लोगों के केस क्लोज हो रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो खरूज की रिक्वेस्ट करते हैं, हालात और ख़राब होने की वजह से, सैलरियाँ रुकने की वजह से। तो लोगों के पासपोर्ट भी जो है ख़त्म जिनके होने वाले हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है जानना चाहते हैं कि कितना टाइम रहता हो तो वो खरूज या छुट्टी लगवा सकते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसमें आपको सऊदी अरब से रिलेटेड हर तरह की नई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेंगी, नई नई अपडेट्स मिलेंगी। दोस्तों, अगर तो आप खरूज अवदा यानी छुट्टी जाना चाहते हैं तो आपका पासपोर्ट जो है मिनिमम 6 महीने का होना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों पता है आपको कि खरूज अवदा जो होता है, एग्जिट एंट्री जिसे हम बोलते हैं, वो 6 महीने की लगती है, उससे कम नहीं लगती। तो जाहिर सी बात है, आपका पासपोर्ट अगर आप 6 महीने की छुट्टी अप्लाई कर रहे हैं तो 6 महीने से ज़्यादा होगा तो आप वापस आ सकते हैं, इसलिए 6 महीने ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज़ भी बताऊं, अगर आप एमरजेंसी छुट्टी जा रहे हैं, थोड़े दिन के लिए जा रहे हैं, 15 20 दिन 25 दिन, तो 3 महीने तक की पासपोर्ट की वैलिडिटी पे भी आपकी छुट्टी जो है वो लग जाती है, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब आज़ाद में पासपोर्ट जाता है तो वो लोग वापस कर देते हैं, लेकिन आपका कफ़ील या आपकी कंपनी का कोई मंदूब जाके उनसे बात करे कि ये इमरजेंसी छुट्टी जा रहा है बंदा, इतने दिन की छुट्टी वापस आ जाएगा तो आप काइंडली लगा दीजिए, तो छुट्टी लग जाती है, कोई इशू नहीं है। और बाज़ औक़ात अब जो है पासपोर्ट वापस कर देते हैं 6 महीने, कम अज़ कम जो वो कहते हैं 4 से 5 महीने पासपोर्ट जो है वो होना चाहिए। लेकिन इमरजेंसी छुट्टी के लिए तकरीबन 2 महीने तक पासपोर्ट की वैलिडिटी हो तो कोई इशू नहीं है। इस तरह मुझे एक दो दोस्त ने कमेंट्स भी किया था, उससे मैंने रिप्लाई किया कि एग्जिट री एंट्री का उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने उन्हें बताया भी था कि इस तरह जो है आप इमरजेंसी अगर छुट्टी जाना चाह रहे हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये उन 2 3 लोगों के लिए ये समझें कि ये वीडियो बना रहा हूँ जो मुझसे काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को बार बार एक ही चीज़ को पूछ रहे हैं। खरूज जो होता है आपका फाइनल एग्जिट खरूज नहाई, उसके लिए दोस्तों आपको नॉर्मली पासपोर्ट जो है वो 2 महीने से ज़्यादा वैलिड होना ज़रूरी है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि जब आपका खरूज लगता है तो आपने देखा होगा उस पे जो है 2 महीने का टाइम जो है एग्जिट बिफोर डेट आगे उन्होंने लिखी होती है, तो उसको जब आप काउंट करते हैं तो 2 महीने का टाइम बनता है। तो वो जाहिर सी बात है, अगर वो आपका पासपोर्ट मसलन आपका खरूज आज लगता है, आपका पासपोर्ट 1 महीने का है, तो फिर आपको तो 2 महीने का वो टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए कानूनन जो है आपका पासपोर्ट 2 महीने से खरूज के लिए ज़्यादा होना ज़रूरी है। फिर आपका खरूज लगता है और आप जो है जा सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। 2 महीने रुक के आप, यानी 2 महीने के अंदर आप जो है वो जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिंपल ही समझ आया होगा कि खरूज के लिए 2 महीने से ज़्यादा यानी कम से कम 3 महीने, 2.5 महीने, और खरूज अवदा के लिए 6 महीने, एमरजेंसी के लिए 3 से 4 महीने का कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है जी। तो आपका जो है खरूज और छुट्टी लग सकती है। आपको वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की लेटेस्ट नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अपना अपने साथियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।